ब्लड प्रेशर क्या होता है, या 120/80 ये दो संख्याओं का मतलब क्या होता है, जो ऊपर 120 और नीचे 80 लिखा जाता है, ये दो संख्याओं का क्या मतलब होता है। या कभी किसी ने आपके घर में या आप खुद कभी बीपी मेजर कराए हों या आगे कराएं तो 120/80 के बजाय 130/80, 140/90 आ जाए तो क्या आपको तुरंत दवा खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं DRX RK वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सेहत जोन RK में स्वागत करता हूं। मेरे पुराने ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम सरगम मेजर था वो बदल करके सेहत जोन RK कर दिया हूं। इससे आपको ज़रा सा भी घबराने की बात नहीं है, आपको निरंतर सेहत से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आज हम एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बीपी के बारे में होगा, बीपी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सर्वप्रथम जानेंगे बीपी होता क्या है। हमारे हृदय, हमारे दिल के द्वारा खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हमारा दिल क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो पंप करने के दौरान जो हमारा खून नसों तक पहुंचता है, नसों तक पहुंचने के लिए नसों पर जो प्रेशर लगाता है, जो दाब लगाता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये जो हृदय हमारा जो दिल है, हार्ट है, ये क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, पंप करता है। पंप करने के दौरान जो ब्लड जो है नसों में पहुंचता है, नसों में पहुंचता है, वो क्या होता है, एक दाब क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ब्लड प्रेशर का बेसिक सिंपल डेफिनेशन या मतलब समझ में आया होगा कि हमारे हार्ट द्वारा खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए जो पंप करता है, उस पंप करने के दौरान जो ब्लड निकलता है पूरे शरीर में पहुंचने के लिए नसों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है और नसों पे एक दबाव बनता है। जब कोई प्रेशर क्रिएट होगा, यानी हार्ट के द्वारा एक पंपिंग सिस्टम जनरेट होगा, तो ब्लड नसों के थ्रू पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में फैलता है और नसों पे एक दाब पड़ता है, एक प्रेशर बनता है। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के दौरान खून को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या होता है, हमारे नसों द्वारा पूरे बॉडी में खून पहुंचता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, हमारा हार्ट पंप किया, हमारा दिल पंप किया, पंप करने के बाद ये हमारी कोई एक नस है, नस में देख रहे हैं आप, ये ब्लड के सेल्स क्या करते हैं, बहते रहते हैं। और बहते रहने के दौरान ये देखिए इसके दीवार पे एक हलचल क्रिएट होता है, एक दाब पड़ता है इनके बहाव से, खून के बहाव से। उसी दाब को के या उसी प्रेशर्स को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर्स कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ब्लड प्रेशर्स बढ़िया समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद आपको ब्लड प्रेशर्स कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी वीडियो में और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर्स की बेसिक जानकारी। अब आपको जो दो संख्याओं के बारे में मैंने बताया कि दो संख्याएं जो होती हैं 120/80 ये ऊपर नीचे लिखी जाती हैं, इनका क्या मतलब होता है आपको बताते हैं। ठीक है, 120/80 का क्या मतलब होता है। 120 का मतलब जो होता है, आप इस एरो के माध्यम से देख रहे हैं, जो ऊपर का ग्राफ है उसको क्या बोला गया, सिस्टोलिक बीपी, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो ऊपर की वैल्यू होती है। और जो ये नीचे 80 आप देख रहे हैं, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ये दो संख्याओं का मतलब आपको अभी और विस्तार से बताता हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाले ग्राफ को बोला, जो 120 है उसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स बोलते हैं। अब ये कैसे सिस्टोलिक और कैसे डिस्टोलिक, कब कब हमारे बॉडी में ये इनका टेस्ट के दौरान कैसे पता लगता है, जब हमारा दिल पंप करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है, जैसे ऐसे कंडीशन में है और ये सिकुड़ता है, अपने आप को सिकोड़ के क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है। ये सिकुड़ा हार्ट और इसमें से जो भी ब्लड थे वो पंप हो गए, ठीक है, बाहर हो गए, एक्सपेल्ड आउट हो गए। तो इस प्रक्रिया के दौरान
जो हार्ट बीट हमको प्राप्त होती है, जो भी बीपी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, यानी ऊपर वाला। ठीक है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कब प्राप्त होता है? जब हमारा हार्ट अपने आप को सिकोड़ता है। सिकोड़ने के दौरान क्या होगा? ब्लड जो उसमें भरा रहेगा वो एक्सपेल्ड आउट होगा, निकलेगा। ठीक है, उससे निकल जाएगा। निकल के क्या करेगा? पूरे बॉडी में पहुंचेगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स बोलते हैं। चलो मान लो पूरे बॉडी में क्या हो गया? ब्लड पहुंच गया। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच गया, अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या एक बार पंप कर देने से हृदय स्टॉप हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या होता है? फिर हमारे पूरे बॉडी से शरीर से क्या होता है? फिर ब्लड पुनः हार्ट में आता है। तो पुनः हार्ट में आने की जो प्रक्रिया है, उस दौरान जो बीपी मेजरमेंट में प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स। दोनों में कॉमन डिफरेंस ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स में क्या होता है? हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी में पहुंचता है, और डायस्टोलिक में क्या होता है? बॉडी से हार्ट में आता है। ठीक है, ये दो ग्राफ का मतलब ऐसे होता है। अगर सिस्टोलिक की बात करें तो उसमें हार्ट क्या करता है? मेहनत करता है। ठीक है, एफर्ट करता है, अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करके क्या है? ब्लड को एक्सपेल्ड आउट कराता है। और डायस्टोलिक के कंडीशन में क्या होगा? हमारा हार्ट रेस्ट कंडीशन में होगा, रेस्टिंग रिलैक्स जोन में आएगा। ठीक है, कि पूरे शरीर से फिर से ब्लड हार्ट में आता है। ठीक है, तो वो डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। आपको दोनों का मतलब समझ में आया होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है या आदर्श बीपी किसे कहते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 जो होता है ये आदर्श माना जाता है। यदि कभी मेजरमेंट में आपकी बीपी 130/80 आ जाए तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी मेजरमेंट में 140/90 आ जाए या इससे ऊपर आ जाए तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि अगर कभी 140/90 आ जाए तो आपको तुरंत दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीपी एक बार में ऐसा आया तो ये कोई बीमारी नहीं मानी जाती। बीपी को पुनः क्या करता है? जांच करते हैं, पुनः जांच किया जाता है। ठीक है, आप लगातार उसी समय कम से कम 2 बार जांच करें या डेली जांच करें, लगभग 4 से 5 दिन। ठीक है, अगर इस ग्राफ में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, अगर लो नहीं हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा ही बना है या इससे और ऊपर जा रहा है कई बार आपको मेजरमेंट करने के बाद, तो तुरंत क्या करते हैं? आप अपने किसी नज़दीकी परामर्श से क्या करते हैं? परामर्श लेना चाहिए आपको। अपने मन से फिर भी अगर 4 से 5 दिन या कई बार आप लगातार मेजर कर रहे हैं तो बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है ग्राफ में, तो आपको क्या करना है? अपने मन से फिर भी कोई दवा इस्तेमाल बीपी की नहीं करनी, क्योंकि इसमें डोज भी मायने रखते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से क्या करेंगे? सलाह लेकर के फिर क्या करेंगे? वो दवा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें डोज भी मायने रखता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको बताया मैंने बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है क्या है, या इसका आदर्श मानक क्या होता है, या आपका बढ़ा हुआ बीपी कब माना जाएगा, कब आपको डॉक्टर्स की राय लेनी चाहिए, या 120/80 ये दो वैल्यू जो दो संख्याएं होती हैं, इसका मतलब आपको बताया सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में। ये तो बीपी के बारे में बेसिक जानकारी थी, लेकिन असली जानकारी अभी अगली वीडियो में आएगी कि बीपी बढ़ता क्यों है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं तो क्या करें? इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें। अगली वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको बीपी बढ़ता क्या है या बीपी बढ़ने का कारण क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।